हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय बाजपेयी और रीजनिंग कंप्लीट सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ मिरर एंड वाटर इमेज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक, यानी कि घड़ी में बनने वाले जो भी दर्पण और जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न होते हैं, आज वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली में मिरर और वाटर इमेज होता क्या है। दूसरा, आई विल टेल यू द ट्रिक सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन एग्जाम विद इन सेकेंड्स विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। यस, यानी कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको कभी भी दोबारा मिरर और वाटर इमेज कॉन्सेप्ट को लाइफ में दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना पेन एंड पेपर का यूज़ किए बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं क्वेश्चंस बताने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मिरर इमेज होता क्या है। हम सभी ने अपने आप को बचपन से मिरर में देखा है। दोस्तों, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि एक भाई साहब हैं जो अपने आप को मिरर में देख रहे हैं। यहाँ पे आप अपने आप को भी इमेजिन कर सकते हैं। आप समझिए, पहले ही मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ उस पिक्चर के माध्यम से। ये एक पर्सन है, इसने अपना राइट हैंड ऊपर किया हुआ है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये है बेसिकली इसका मिरर इमेज। ये जो इमेज में जो हाथ ऊपर है वो कौन सा है? राइट है क्या? नहीं, इमेज का ये लेफ्ट हैंड है। क्लियरली समझेंगे, इस पर्सन ने अपना लेफ्ट हैंड अपनी कमर पे रखा हुआ है, तो इमेज का जो हैंड कमर पे रखा हुआ वो कौन सा है? राइट। यानी कि हर वो चीज़ जो इस पर्सन की राइट साइड है वो इमेज में किस तरफ हो जा रही है? लेफ्ट साइड, एंड वाइस एंड वर्सा। आप देखेंगे इसकी टाई लेफ्ट साइड में उड़ रही है फिजिकली, तो इमेज में किस तरफ जा रही है? वो राइट साइड जा रही है। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि इसका सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर। जी नहीं, सिर वहीं रहेगा, पैर वहीं रहेंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट साइड का पोर्शन आपस में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर बस आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हैं तो आपको क्लॉक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया वही हम एक क्लॉक में देखने वाले हैं। ये क्लॉक है, इसकी ये है मिरर इमेज। आप देख सकते हैं जो 1 2 3 4 राइट साइड में है 12 के, वो कहाँ गए? लेफ्ट साइड में, और ये चेंज भी हो गए रिस्पेक्टिवली मिरर के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल भी हमें पेन एंड पेपर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में अगर पूछा गया कि यदि किसी घड़ी में 10 बजे हैं तो उसका मिरर इमेज कितना समय प्रदर्शित करेगा? वॉट विल बी द टाइम इन इट्स मिरर इमेज? आप आसानी से समझ सकते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये घड़ी है, ये मिरर है, इसका जो इमेज बनेगा वो इस तरीके से बनेगा एग्जैक्टली। आपका हॉरिजॉन्टली क्या हो जाता है? पलट जाता है इमेज। लेफ्ट और राइट पोर्शन चेंज हो गया। आप समझिए, अब हमारा जो 10 यहाँ पर लेफ्ट साइड में था वो कहाँ पर आ गया है? इधर आ गया, राइट साइड में। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली में यहाँ पर 10 नहीं होता है। हमारा जवाब ये नहीं होगा। हमारा जवाब क्या होगा? 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यहाँ पे? वास्तव में क्या होता है? 12 के बाद 1 और 2। समझ में आ रहा है? हमारा जवाब क्या होगा? 2 o'clock। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में अगर अपन से पूछता है कि बताइए 3 बजे का मिरर इमेज क्या होगा, 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दोस्तों क्लियरली 1 2 3 ये हमारी नॉर्मल घड़ी है और मिरर इमेज में क्या हो गया है? 1 2 3। कुछ इस तरीके से घड़ी की सुइयाँ हो गई हैं। तो वास्तव में यहाँ पे 3 नहीं होता है, क्या होता है? 9 होता है। सो आर आंसर विल बी 9 बजे, 9 o'clock। समझ में आया? चलिए, एक आपका छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। अगर मैंने बोला 10 बजे का आपको समझ में आया, 2 बजे, 3 बजे का अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके सामने ही है, जवाब क्या होगा? 9 बजे। एक मैं आपका छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए 3:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सिंपल है, जैसे 3 बजे का 9 बजे आंसर है तो 3:30 का 9:30। लेकिन नहीं दोस्तों, ये देखिए, ये है 3:30 हमारी घड़ी में।
इसका मिरर इमेज क्या हो रहा है? 3:30 बजे का मतलब क्या होता है कि मिनट का कांटा तो 6 पे है, लेकिन घंटे का कांटा 3 और 4 के बीच में। यहाँ पर भी आप इमेज में देखिए 3 और 4 के बीच में है। यहाँ पर किसकी पोजीशन होती है एक्चुअल में? 8 और 9। जब 8 और 9 के बीच में घंटे का कांटा होता है और मिनट का कांटा 6 पे होता है, तो इसको हम 9:30 नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 8:30 बोलते हैं। समझ में आया? पिछले 3 एग्जाम्पल में शायद इस वाले में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम गई होगी। डोंट वरी, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बोलेंगे ऐसे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये तो मैंने बहुत ही सीधा सीधा समय दिया। अगर एग्ज़ाम में तो कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लाइक 3:40, 3:48, 8:12, कुछ भी समय हो सकता है। फिर हम ऐसे में कैसे बताएंगे सही आंसर क्या होगा? चलिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 12 बजे का मिरर इमेज क्या होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉक में 12 बजा हुआ है। मिरर इमेज जो इसका बनने वाला है वो क्या है? एग्जैक्टली 12 ही है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि मिरर में सिर और पैर चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ लेफ्ट और राइट पोर्शन चेंज होता है। ठीक है, तो अभी हमने जो पिछले एग्जाम्पल्स देखे उसमें सिर्फ ये टाइम है जो चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, आप क्लियरली हम देखते हैं ट्रिक। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी समझने में। अब मैं फटाफट से आपको ट्रिक बताता हूँ। कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आपको इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम सटीक आंसर कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम 12 बजे को बेस मानेंगे। आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रखनी है, 12 o'clock। और आप घड़ी पर आधारित जितने भी दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन बनेंगे उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फटाफट से हम देखते हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 2 बजे हम समझ तो गए। यदि आपको नहीं भी समझ में आया है तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप से एक समय याद रखिए जो मैंने आपको बताया, क्या? 12 o'clock। इस समय में से जो आपको दिया गया समय है कि 10 बजे का, तो वो समय आपको सिर्फ क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 2 o'clock। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये है हमारा आंसर। आपको कोई डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइए। मैं और समझाता हूँ आपको। ये था हमारा क्या? 3 o'clock। सिंपल, क्या दिमाग में रखना है? 12 बजे। 12 में से 3 को माइनस कर देंगे तो जवाब क्या हो जाएगा हमारा? 9 o'clock, यानी कि 9 बजे होगा दर्पण प्रतिबिंब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे जहाँ आप कंफ्यूज हुए थे, वेरी सिंपल, सिर्फ 12 को दिमाग में रखना है। 12 में से क्या कर देना है? माइनस। 12 में से आपको क्या माइनस कर देना है? जो आपको दिया गया समय है, यानी कि 3:30, 3:30। अब दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। ट्विस्ट ये है कि आप 12 में से 3:30 को माइनस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? सिर्फ 12 का रूप बदल देंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। 12 बजे को क्या बोला जा सकता है? 11:60। 11:60 भी बोला जा सकता है। अब 11:60 में से 3:30 घटाना बहुत ही आसान है। 60 में से 30 जाएगा तो 30, और 11 में से 3 जाएगा तो 8। जवाब क्या होगा? 8:30। आपको कॉन्सेप्ट वैसे तो समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी आया तो आप सिर्फ दिमाग में रखिए 12 बजे का समय, ज़रूरत पड़ने पर उसका हम रूप बदल के कर देंगे क्या? 11:60। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 12 बजे का 12 बजे ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। अब आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ ले एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 4:48 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दोस्तों जब भी इस तरीके से मिनट आता है कुछ, तो 12 में से घटाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो 12 का हम रूप बस बदल देंगे, 11:60। इसमें से हमसे क्या पूछा गया एग्जाम में? 4:48 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो आप बताइए क्या होगा? सिंपल, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7, और 60 में से 48 जाएगा तो
7:12 होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। हमें कोई डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इतना माइनस का कैलकुलेशन दिमाग में करना बहुत ही आसान है। समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा पॉज करके। ठीक है, बहुत ही आसान है, मन में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए 2:13 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 2:13 का। चाहे तो आप इसको पॉज कर सकते हो और मन में सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या होगा? 11:60। 60 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यस, कितना? 47। ठीक है, और 11 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 9। 9:47 इसका सही जवाब होगा। आई होप आपको मिरर इमेज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए विल नेक्स्ट मूव टू वाटर इमेज कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से अभी हमने देखा था, मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट पोर्शन चेंज होता है। कभी आप नदी या तालाब के किनारे जाकर के अपने आप की इमेज देखी होगी पानी में, तो कुछ इस तरीके से होती है। जहाँ पर हम खड़े होते हैं, पानी में जो इमेज बनती है वो हमारे पैर से शुरू होकर के हमारे सिर तक जाती है ना? और मिरर इमेज में क्या हो रहा था? लेफ्ट राइट पोर्शन चेंज हो रहा था। तो बस आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, वाटर इमेज में ऊपर और नीचे चेंजेस होते हैं, लेफ्ट राइट वहीं होता है। ठीक है, जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर हो जाती है, जो चीज़ ऊपर होती है वो नीचे रहती है। दाएं बाएं में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक क्लियर एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, एक ये घड़ी है, अगर इसको एक पानी की सतह पर रख दिया जाए तो जो 12 ऊपर था वो कहाँ पहुँच गया? नीचे। जो 6 था वो कहाँ पहुँच गया? यहाँ ऊपर। और लेफ्ट और राइट वहीं रहेगा, लेकिन ये जो 1 2 3 4 ऊपर से थे, अब वो कहाँ से हो जाएंगे? नीचे से हो जाएंगे, क्योंकि 12 भी नीचे पहुँच चुका है। समझ गए? कुछ इस तरह से इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। हमारा ये है एक्चुअल घड़ी। अगर इसका जल में हम प्रतिबिंब देखते हैं, वाटर इमेज देखते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आप समझिए। इसको यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको अगर हम होल्ड करते हैं और पकड़ के नीचे की तरफ कर देते हैं, तो ये बन जाता है किसी भी चीज़ का जल प्रतिबिंब, यानी कि वाटर इमेज। 12 नीचे आ गया है, 1 2 3 4 जो राइट साइड में थे वो राइट में ही है, 7 8 9 जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में ही है, लेकिन अप डाउन की पोजीशन चेंज हो गई है। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने 12 को ध्यान में रखा था, यहाँ पर भी 12 को ही ध्यान में रखना है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है यहाँ से। कैसे ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है? अगर 12 बजे का वाटर इमेज देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है? 6 बजा होता है यहाँ पे, और ये जब दोनों ही कांटे 6 पे पहुँच जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? 6:30, यानी कि 6:30। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो टाइम याद रखना दोस्तों वो क्या है? 6:30, यानी कि 6:30। ठीक है, सिंपल। अब आपसे कुछ तो भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुछ भी टाइम पूछ लिया जाए कि बताइए 2 बज के, या फिर कुछ भी समय आपसे पूछ लिया जाए, 3:10 का 3:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? बताइए। अब हमें इतना समझना नहीं है, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, हमारे दिमाग में सिर्फ क्या है? 6:30। 6:30 में से हम सिर्फ क्या माइनस कर देंगे? जो भी समय हमें दिया गया एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, 3:10। ठीक है, चलो, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? सिंपल, 6 में से 3 जाएगा 3, और 30 में से 10 जाएगा तो 20। सिंपल, 3:20। दिमाग नहीं लगाना है, आपको समझना है तो आप डायग्राम ड्रॉ करके भी देख सकते हैं वाटर इमेज का, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा पॉज करके। मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताइए 7 बज के, या फिर मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को अभी 2 मिनट के लिए, उसका कारण भी बताऊँगा। आपसे अगर पूछा जाए, बताइए 1:15 का वाटर इमेज क्या होगा? सॉल्व करने की कोशिश करिए फटाफट से पॉज करके। 1:15 का हमें पता है, हमें सिर्फ किस चीज़ को याद रखना है? 6:30 बजे को, इसमें से माइनस करना है क्या? 1:15। जवाब क्या होगा हमारा? 6 में से 1 जाएगा 5, और 30 में से 15 जाएगा तो 15। 5:15।
समझ में आ रहा है दोस्तों? इस तरीके से आपको कुछ भी टाइम दे दिया जाए, आपको 6:30 में से घटाना है। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कई बार एग्ज़ाम में, अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए 7:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप इमेजिन करिए 7:10 को हम 6:30 से नहीं घटा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं। अगर हम 6:30 12 घंटे की घड़ी में बोलते हैं, तो 24 घंटे की घड़ी में जब 6:30 बजता है तो उसको क्या बोलते हैं? कभी आप शाम को 6:30 रेलवे स्टेशन पे जाके देखिएगा तो उसको बोलते हैं 18:30। अब इसमें से आप कुछ भी समय को माइनस कर सकते हैं। 7:10 को माइनस करना बहुत ही आसान है। 18 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। और 30 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। हमारा आंसर हो जाएगा 11:20। अकॉर्डिंगली आपको जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उसी तरीके से आंसर करना है। अगर 12 घंटे की घड़ी में उसको सॉल्व करना पॉसिबल है तो आप 6:30 में से माइनस कर देंगे, अदरवाइज आप किस में से माइनस कर देंगे? 18:30 में से। ठीक है। प्रीवियस जो मैंने आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझाया था, यदि उसमें 24 घंटे का क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए 18:12 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो सिंपल, फिर वहाँ आप 12 से भी माइनस नहीं कर पाएंगे, 11:60 से भी माइनस नहीं कर पाएंगे। उसमें आप क्या ले लेंगे? 24 घंटे की घड़ी ले लेंगे। और 24 घंटे में 12 को क्या बोलते हैं? 23:60। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें दिमाग में रखनी है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिरर इमेज का अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ 12 बजे का समय याद रखना है। ज़रूरत पड़ती है तो 12 को हम 11:60 बोल सकते हैं। ठीक है। ज़रूरत पड़ती है तो 23:60 बोल सकते हैं। सिंपल। वाटर इमेज में क्या याद रखना है? 6:30। ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? 18:30। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये है मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।